अरे बेटा, आ गया तू। हाँ माँ, पर आप इस समय रसोई में क्या कर रही थी? कुछ नहीं बेटा, मैं खाना बना रही थी। माँ, अंजलि कहाँ है? बेटा, आज बहू की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में आराम कर रही है। माँ, सुबह तो वो ठीक थी, क्या हुआ उसकी तबीयत को? पता नहीं बेटा, वो बोल रही थी आज उसका सर बहुत दर्द कर रहा है, इसलिए वो दवाई लेकर लेट गई है। ठीक है माँ, मैं उसे देख कर आता हूँ। अरे बेटा, वो सो रही है, क्यों जगा रहा है उसे बेकार में। जब जगेगी तब बात कर लेना। इतनी गर्मी में से आया है, बैठ जा थोड़ी देर, मैं ठंडा बना कर लाती हूँ तेरे लिए। अच्छा ठीक है माँ। ले बेटा, इतनी गर्मी में से आया है, ये शरबत पी ले, थोड़ा आराम मिलेगा। अरे अमित, आप कब आए ऑफिस से? आज इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए, क्या हुआ? आज तो तुम्हारी ऑफिस में मीटिंग थी ना, कैंसिल हो गई है क्या? हाँ, मेरी ऑफिस की मीटिंग जल्दी खत्म हो गई थी और ऑफिस में कुछ काम नहीं था, इसलिए मैं घर जल्दी आ गया। तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? माँ बता रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? अब ठीक है, दवाई ले ली थी, अब आराम हो गया है। मम्मी जी, मैंने आपसे सब्जी बनाने के लिए कहा था, अगर आपने आटा लगा दिया हो तो मैं सबके लिए रोटियां सेक दूं? हाँ अंजलि, मैंने आटा लगा दिया है, तुम सबके लिए रोटियां बना लो। बेटा, तुमने करेले की सब्जी और दाल बनाने के लिए बोली थी, मैंने बना दी, आटा भी लगा दिया और सलाद भी काट दी है। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक हो तो बस रोटियां सेक देना। माँ, जब अंजलि की तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम्हें इतना सारा खाना बनाने की क्या जरूरत थी? दाल चावल बना लेती, उससे भी काम चल जाता ना। पता है ना माँ, करेला बनाने में कितना टाइम लगता है। इतनी देर आप खड़े होकर किचन में काम करती रही, आपके घुटनों में कितना दर्द रहता है। अरे नहीं नहीं बेटा, वो अंजलि को ना करेले की सब्जी बहुत पसंद है, इसलिए उसने मुझे करेला बनाने के लिए कहा था। क्या अंजलि, तुम माँ को काम क्यों पकड़ा देती हो? जब तुम्हारी तबीयत ठीक ना हो तो ये मसाले वाली सब्जियां मत बनवाया करो। परसों भी तुम्हारे हाथ में दर्द था और तुमने माँ से लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए कह दिया था। तुम्हें तो पता है ना, करेले और कोफ्ते बनाने में कितना समय लगता है। माँ, आगे से अंजलि की तबीयत ठीक ना हुआ करे तो आपको इतना खाना बनाने की जरूरत नहीं है। आप तो बस दाल चावल बना लिया करो। अगर किसी दिन रसोई में गिर गई तो फालतू में हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और अंजलि, तुम किसी दिन मेरे साथ डॉक्टर के चलो, तुम्हारे भी कुछ ना कुछ दर्द होता ही रहता है। एक बार तुम्हारा अच्छे से पूरा चेकअप करवा दूंगा। क्या कहना चाहते हो अमित तुम? मैंने माँ से जबरदस्ती खाना बनवाया क्या? बहाने कर कर लेटी थी। मैं ये नहीं कह रहा अंजलि, मैं तो ये कह रहा था तुम्हें हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलो, तुम्हारा किसी अच्छे से डॉक्टर से चेकअप करा देता हूँ। अंजलि, ये ले बेटा, मैंने तेरे लिए ठंडा ठंडा शरबत बना के रखा था, तू तो ये पी ले। मुझे नहीं पीना माँ जी आपका शरबत, आप ही पी लीजिए। ये क्या तरीका है अंजलि माँ से बात करने का? बेटा, तू घर की चिंता मत किया कर, तुझे ऑफिस में वैसे ही बहुत काम है। घर का तो मैं और अंजलि मिलकर देख लेंगे सब कुछ। तुझे ऑफिस की वैसे ही बहुत टेंशन होती है, तू घर की चिंता छोड़ दे बेटा। अंजलि की तबीयत हर 2 दिन में खराब हो जाती है और कोई ना कोई बहाना बनाकर कमरे में ही लेटी रहती है। और मेरी माँ रसोई में खड़े होकर सारा काम करती है। अमित और उसकी माँ घर में कोई झगड़ा नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो अंजलि को ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते। लेकिन एक दिन अमित अपने मन में सोचता है, ये तो रोज रोज का ही काम हो गया, एक दिन की बात हो तो चलो चल जाए, अब तो पानी सर से ऊपर ही हो गया। थोड़े दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। 2 दिन बाद ही अमित को ऑफिस के काम से मीटिंग के लिए कहीं जाना होता है। उसे अचानक अंजलि की भाभी और मम्मी मिल जाती है। अरे भाभी, मम्मी जी, आप यहाँ कैसे? बेटा, मेरी तबीयत 2 दिन से कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए बहू मुझे जबरदस्ती डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले आई। सुबह हम लोग कुछ नाश्ता नहीं करके आए, इसलिए बहू ने जबरदस्ती मुझे यहाँ पर जूस पिला दिया। खैर मेरी छोड़ो बेटा, आप यहाँ कैसे? मैं तो एक मीटिंग के लिए आया था यहाँ पर। और बताओ बेटा, आपकी मम्मी जी कैसी हैं? अंजलि से तो मेरी रोज बात हो जाती है, पर बहन जी से नहीं हो पाती। एक दिन समदन जी मुझे मंदिर में मिली थी, उनको सीढ़ियाँ उतरने में बहुत दिक्कत हो रही थी, घुटनों में भी बहुत दर्द रहता है, बता रही थी। अब उनकी तबीयत कैसी है, घुटनों का दर्द कैसा है? मैंने तो अंजलि को एक डॉक्टर का पता भी दिया था, बोला भी था कि अपनी सास को इस डॉक्टर के पास ले जा, बहुत अच्छा डॉक्टर है।
घुटनों के दर्द का वो बहुत अच्छा इलाज करता है। क्या आप लोगों ने उस डॉक्टर को दिखाया था? नहीं माँ जी, अंजलि तो मुझे किसी डॉक्टर की कोई बात नहीं बताई। शायद दीदी भूल गई होंगी। मैं आज ही उस डॉक्टर का नंबर और एड्रेस भेज देती हूँ आपको। बेटा एक बार दिखाना ज़रूर, बहुत अच्छा डॉक्टर है। और दिखाने के बाद बहन जी को बोलना आराम करें, ज़्यादा काम धाम करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ को आराम कहाँ है? मेरी माँ तो 65 साल की उम्र में भी रसोई में खाना बनाने के लिए खड़ी रहती है। माँ से ज़्यादा बीमार तो मेरी पत्नी रहती है। अंजलि की माँ अमित को देखकर ही समझ जाती है, जरूर कुछ ना कुछ बात है। क्या हुआ बेटा, कोई बात है क्या? मेरी बेटी से कोई गलती हुई है क्या? अगर कोई बात है तो छुपाओ मत, बता दो। अमित अंजलि की सारी बातें उसकी माँ को बताना नहीं चाहता था, पर बहुत ज़्यादा उसकी माँ के बोलने पर उसने सारी बात अंजलि की माँ को बता दी। माँ जी, क्या बताऊँ मैं आपको। अंजलि को हर 2 दिन में कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है और अपने कमरे में लेटी रहती है। कभी माँ से बोलती है कोफ्ते बना दो, कभी करेले की सब्जी खानी है। माँ की घुटनों में इतना दर्द रहता है, फिर भी माँ किचन का सारा काम खड़े होकर करती है। आप ही बताइए, मैं तो हर 2 दिन की उसकी बीमारी से परेशान हो गया हूँ। मैं क्या करूँ? मैंने अंजलि को कितना समझाया था, ससुराल में जाकर ढंग से रहना, अपनी मनमर्जी मत चलाना। मैंने उसे बोला भी था, ये जो तुम्हारा आलस है ना, इसको मायके में ही छोड़कर जाना। मायके में तो भाभी के साथ सब कुछ चल जाता था, लेकिन ससुराल में ऐसे नहीं चलता। और बहन जी तो इतनी बूढ़ी हो गई हैं, उनको देखकर भी मेरी बेटी को शर्म नहीं आती कि इस उम्र में उनसे इतना काम कराती है। अरे मम्मी जी, आप टेंशन मत लो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे भी पहले से ठीक नहीं है, अगर आप इतनी टेंशन ले लेंगी तो फिर से अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मैं आज ही अंजलि से बात करूंगी। अमित अंजलि की मम्मी और भाभी से ये सब बातें कह तो देता है, लेकिन उसे बाद में अच्छा नहीं लगता कि पता नहीं वो लोग क्या सोचेंगे कि मैं अपनी पत्नी की बुराई उनसे कर रहा हूँ। बेटा तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। यह तो उस नालायक को सोचना चाहिए कि वह कितना गलत कर रही है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आलसी तो वो शुरू से ही थी। मायके में भी वह हमेशा काम चोरी करती थी, लेकिन ससुराल जाते समय मैंने उसको कितने अच्छे से समझाया था कि ससुराल में यह सब नहीं चलता, लेकिन उधर भी वह अपनी मनमर्जी चला रही है। मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे माफ़ कर दो। मेरी गलती है कि मैं उसको ठीक से परवरिश नहीं दे पाई। माँ जी, मैंने आपको कोई बात इसलिए नहीं बताई कहीं आपकी तबीयत खराब ना हो जाए। अब छोड़िए इन बातों को, यह बताइए आप लोग कैसे आए हैं? पर बेटा आपको एक बार बताना तो चाहिए था। ये सब यूं ही कब तक चलता रहेगा? हमें अंजलि को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। पर माँ जी, हम कर ही क्या सकते हैं? मेरे पास एक आइडिया है, अगर हम सब मिलकर एक साथ काम करेंगे तो क्या पता हमारा आइडिया काम कर जाए। भाभी, मैं दूंगा आपका साथ। मुझे बताइए क्या करना होगा। अंजलि, मेरे लिए कुछ ठंडा बना दो, बाहर बहुत गर्मी है, कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। अरे अमित, माँ से बोल दो, माँ रसोई में ही है, वो तुम्हारे लिए ठंडा बना देगी। माँ बहुत अच्छा ठंडा बनाती हैं। बातें बनाना तो अंजलि को बहुत अच्छे से आता था। वो इन्हीं बातों में बहला फुसलाकर अपनी सास से घर का सारा काम करवाती थी। अरे माँ, आपने नाश्ता कर लिया? माँ से नाश्ते के लिए क्यों पूछ रहे हो? वो तो किचन में ही है, नाश्ता भी खुद ही बना रही है, तो खुद खा भी लेंगी। मैंने थोड़ी ना तुम्हारी माँ का हाथ पकड़ा है। क्यों अंजलि, माँ क्यों नाश्ता बना रही है, तुम क्यों नहीं बना रही? अरे मैं फ़ोन पर बात कर रही थी, मेरी एक सहेली का फ़ोन आ गया था, इसलिए माँ ने नाश्ता बना दिया। तो तुम अपनी सहेलियों से कह दो सुबह के समय फ़ोन ना किया करे। सुबह का समय काम धाम करने का होता है। दोपहर में जब तुम फ्री हो जाया करो तब अपनी सहेलियों से बात किया करो। क्या अमित, क्या फालतू की बात कर रहे हो? मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। इसमें मूड खराब करने वाली क्या बात है? तुम तो जब देखो जब कोई ना कोई बहाना बनाकर रसोई से भागने की कोशिश ही करती हो। मेरी माँ तुम्हारी नौकरानी नहीं है जो दिन रात रसोई में काम करती रहे और तुम आराम से फ़ोन पर बात करती रहो। कभी बीमारी का बहाना करके अपने कमरे में बैठी रहती हो। मुझे ना अमित, ये फालतू की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरी माँ रसोई में काम करती रहे। तुमने मेरी माँ को अपना नौकर बना के रखा है क्या? घर में एक रसोई का काम ही होता है, वो भी तुमसे नहीं किया जाता। घर में साफ सफाई के लिए काम वाली आती है, बर्तन धुल के जाती है,
सिर्फ खाना रह जाता है, उसके लिए भी तुम कितने नखरे दिखाती हो। और हम लोग घर में है ही कितने लोग, 3 ही लोग हैं, 3 लोगों का खाना भी तुमसे नहीं बनता। अमित, मुझे ना खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब मेरा मन करेगा तब मैं बनाऊंगी, नहीं मन करेगा तो चाहे कोई भी बनाए या फिर बाहर से मंगवाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है और मेरी माँ रोज रोज बाहर का खाना नहीं खा सकती। मैंने हमेशा से देखा है, मेरी माँ ने हमेशा मुझे घर का ताज़ा बना हुआ खाना ही खिलाया है। यही होते हुए आया है हमारे यहाँ आज तक। ठीक है अमित, तुमने खाया होगा घर का बना हुआ खाना, लेकिन अब नहीं मिलेगा। अब यह नियम बदल दो। मैं कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ जो 24 घंटे रसोई में खपती रहूँ। और अगर तुम्हें घर का खाना का इतना ही शौक है तो खाना बनाने वाली रख लो। अगर नौकरों के हाथ का ही खाना खाना होता तो तुम्हें इधर क्यों लाता मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो फिर? जाओ अपने मायके चले जाओ, उधर आराम करो जितना तुम्हें करना है। वहाँ तुम्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। तुम इधर इस तरह से बैठकर आराम नहीं कर सकती। यह तुम्हारा घर है, इसकी घर गृहस्थी और रसोई तुम्हें ही संभालनी पड़ेगी। और अगर यह सब नहीं संभाल सकती तो फिर तुमने शादी क्यों की? जाओ अपने मायके, इधर रहने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं अपनी माँ के लिए एक काम वाली रख लूँगा। अंजलि को अमित की इस तरह की बातों की कोई उम्मीद नहीं थी। उसको लगता था कि अमित उसकी हर बात मानता है, उससे बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो जो उसे कहेगी वो सुन लेगा, कितनी भी मनमानी करेगा, लेकिन वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। काम करे ना करे, वह कभी नहीं डांटेगा। लेकिन अमित का गुस्सा देखकर अंजलि दंग रह जाती है। अमित, तुम होश में तो हो? मुझसे मायके जाने की बात कर रहे हो? अरे तुमने मुझसे प्यार किया है, लव मैरिज की है। प्यार किया है इसका मतलब ये नहीं तुम मेरे सर पर चढ़कर डांस करती रहो, कुछ काम धाम ना करो और मेरी माँ को घर आकर तकलीफ दो। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तुम मेरी पत्नी हो तो वह भी मेरी माँ है। मेरे माँ के प्रति भी मेरे कुछ फर्ज हैं जिनको मैं नहीं भूल सकता हूँ। उठाओ अपना सामान और मायके चली जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने मायके, लेकिन तुम्हें बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। अरे बेटा अंजलि, तू अकेली आई है? दामाद जी नहीं आए और आने से पहले तूने बताया भी नहीं। माँ, मैं अब उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ। अब मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। अरे ऐसा क्या हो गया जो तू इतना रो रही है? अरे दीदी, आप अचानक से आ गई, बताया भी नहीं। क्यों भाभी, मैं मायके में बिना बताई नहीं आ सकती क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है दीदी। मम्मी जी, मैंने आपको सूखे हुए कपड़ों की पोटली दी थी, चौराहे पर प्रेस वाला बैठा है, जाकर सारे कपड़े प्रेस के लिए दे आओ। ठीक है बेटा, मैं अभी देकर आती हूँ। अरे दीदी, आप बैठिए ना। मम्मी जी, अब आप एक काम करिए, किचन में जाकर दीदी के लिए चाय नाश्ता ले आइए और उसके बाद सिंक में बर्तन पड़े हैं, उनको भी धो देना। मम्मी, एक बात बताओ, घर के सारे काम आप क्यों कर रही हो, भाभी क्यों नहीं कर रही है? अरे क्या बताऊं बेटा, कल तुम्हारी भाभी की कलाई में अचानक से दर्द होने लग गया, इसलिए वो कोई काम नहीं कर पा रही है। अब 3-4 दिन तक ऐसे ही दर्द रहेगा, तो घर के सारे काम मुझे ही संभालने पड़ेंगे। 2-3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। अंजलि देखती है कि उसकी भाभी कोई काम नहीं कर रही है और उसकी माँ घर के सारे कामों में लगी हुई है, तो अंजलि अपनी भाभी से कहती है, ये भाभी तो यहाँ बैठ के फोन चला रही है, इनकी तो कलाई में दर्द था। इन्हें तो मैं बताती हूँ अभी। भाभी, अब तो तुम्हारी कलाई ठीक हो गई है, अब तो घर के काम धाम करने लगो। दीदी कलाई तो ठीक हो गई है, लेकिन अब मेरे सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं घर के काम नहीं कर सकती। मैंने दवाई ले ली है और मैं अब आराम कर रही हूँ। मैंने मम्मी जी को कह दिया है, वे शाम का खाना बना लेंगी। तुम्हें शर्म नहीं आती भाभी, माँ से काम करवाते हुए? उम्र देख रही हो माँ की। माँ, ये भाभी को क्या हो गया है? सारा काम आपसे करा रही है, ये तो काम चोरी कर रही है। ये कोई तरीका होता है क्या? घर में भाभी आराम करे और आप काम करो। शाम का खाना आप नहीं बनाओगी, मैं बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। बेटा, बाहर का खाना तुम तो खा लोगी, मैं नहीं खा पाऊंगी। मुझे बाहर का खाना भाता ही नहीं है। मुझे तो डॉक्टर ने भी बाहर का खाना खाने से मना किया है। फिर माँ, तुम आराम करो, खाना मैं बनाती हूँ। और ये भाभी को तो मैं देखती हूँ।
अरे माँ, आप क्यों आई? मैं खाना बना तो रही हूँ। अकेले कमरे में मन नहीं लग रहा था, सोचा तेरे पास किचन में बैठकर ही बातें कर लूँ। ये बता बेटा, तेरी सास कैसी है? तबीयत कैसी है उनकी? एक दिन वो मुझे मंदिर में मिली थी, उनके घुटनों में बहुत सूजन थी। मैंने तुम्हें डॉक्टर का नंबर भी दिया था, दिखाया क्या उनको? वो रसोई में अकेले कैसे काम कर रही होंगी? उन्हें तो रसोई का काम करने में बहुत दिक्कत होती है। अपनी माँ की ये सब बातें सुनकर अंजलि को बहुत झटका लगता है, क्योंकि वह भी तो वही सब कर रही थी जो उसकी भाभी उसकी माँ के साथ कर रही है। उसने अपने मायके में ये सब 4 दिन देखा तो कितना बुरा लग रहा था उसे। रसोई में खाना बनाने के लिए आ गई, लेकिन वह तो अपने ससुराल में रोज ही ये सब करती थी। तो सोचो अमित और उसकी माँ को कितना बुरा लगता होगा। क्या दीदी, आपको तो ढंग से काम करना भी नहीं आता? पूरी रसोई फैलाकर रख दिया आपने। खाना तो बना दिया आपने, पूरा स्लैब देखो कितना गंदा कर दिया। सिंक में बर्तनों का ढेर लगा है, खाने को तो ढककर रखा ही नहीं है। आपकी ऐसी हरकतें देखकर आपकी सास कुछ कहती नहीं है क्या? भाभी, आपको क्या हो गया है? बहुत बदली बदली सी लग रही हो। पहले तो ऐसे कभी नहीं थी। जब मैं आती थी तो मुझे रसोई में घुसने भी नहीं देती थी आप। माँ से भी कोई काम नहीं कराती थी, लेकिन इस बार तो पता नहीं आपको क्या हो गया है। क्यों दीदी, मैं क्या अकेली इस दुनिया में ऐसी हूँ जो अपनी सास के साथ इस तरह से व्यवहार कर रही हूँ? ऐसी बहुत सी बहुएं हैं जो घर पर बहाने मारकर आराम करती रहती हैं और अपनी बूढ़ी सास से सारा काम करवाती हैं। माँ, आप भाभी से कुछ कहती क्यों नहीं हो? बेटा, जब मैं अपनी बेटी से कुछ नहीं कह पाई तो बहू से क्या कहूँगी? जब मेरी बेटी ही मेरी बात नहीं मानती और वो अपने ससुराल में ये सब करती है तो बहू को किस मुँह से कहूँ? माँ, माँ, आपसे ये सब किसने कहा? किसी के कहने की जरूरत नहीं है, मुझे साफ साफ दिखाई देता है कि तू अपने ससुराल में क्या करती है। तेरी सास कितनी अच्छी है जो कुछ भी कहती नहीं है। दीदी, अगर आपको अपनी माँ की इतना ही चिंता है तो अपने भाई से कहकर घर में एक खाने वाली रख दो। मुझसे भी नहीं होते हैं ये घर के सारे काम धाम। मम्मी, मुझे माफ कर दो। मुझे समझ में आ गया है कि ससुराल में किस तरह से रहा जाता है। आज भाभी ने और आपने मेरी आंखें खोल दी। जब भाभी आपके साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है तो मुझे कितना बुरा लग रहा है, और मैं तो अपनी सास के साथ इससे भी गलत व्यवहार करती थी। तो सोचो अमित और उसकी माँ को कितना बुरा लगता होगा। यह मैं आज समझ पा रही हूँ और अपनी गलती का एहसास हो रहा है मुझे। मैं किस तरह से अमित को फ़ोन करूँ, क्या बोलूँ? मैं आज के बाद कभी कोई गलती नहीं करूँगी। अपने ससुराल में अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाऊंगी। ये हुई ना दीदी बात। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। हम तुझे यही सबक सिखाना चाहते थे। क्या माँ? हाँ, मैं और तेरी भाभी दोनों मिलकर नाटक कर रहे थे और इस नाटक में अमित ने भी हमारा साथ दिया। अमित ने तुझे जानबूझकर तेरे ससुराल से जाने के लिए बोला, ताकि तू जो वहाँ अपनी सास के साथ करती है, यहाँ अगर तू मेरे साथ होते हुए देखेगी तभी तुझे अक्ल ठिकाने आएगी। हाँ दीदी, ये सब हम लोग नाटक कर रहे थे। आप सही कह रही हैं, मेरा व्यवहार इसलिए ही बदला हुआ था, क्योंकि जब तक आप अपनी माँ के साथ ऐसा होते हुए नहीं देखेंगी तब तक आपको अक्ल नहीं आएगी। आप सोचो, आपकी सास के घुटनों में कितना दर्द रहता है, वो बीमार रहती है और आप किसी न किसी बहाने से उनसे किचन का सारा काम करवाते हो, और यही सब आपने आज अपनी माँ के साथ होते हुए देखा तो आपको कितना बुरा लगा। हाँ भाभी, मुझे समझ आ गया है और मैं आज ही अपने ससुराल जाकर माँ जी से और अमित से माफ़ी मांगूंगी और अपनी ससुराल की सारी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाऊंगी। माँ जी को अच्छे से डॉक्टर के पास दिखाऊंगी और घर का काम भी करूंगी। अब मैं माँ जी से कोई काम नहीं करवाऊंगी।